को जिसको जो है बांटने को दिया गया उसी ने डकैती कर ली। तो इन्होंने कोशिश बहुत की कि हम छुपा ले जाएं। इतना बड़ा अमाउंट है, 423 करोड़ रुपए का एक साल में व्यय हुआ। 122 करोड़ रुपए जो नदारत हैं वो कहाँ हैं, मेरा यही सवाल। जो दोषी मिले उसको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा किसानों के हक पर चोरी डकैती ना हो। हमने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बैठाला है, हमको उनसे उम्मीद है, देश के प्रदेश के किसानों को उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा आरोप आज आपने लगाया, एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। करीब 122 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं कि घोटाले में अधिकारी जो है डकार गए। क्या है पूरा मामला और कैसे सबसे पहले आपके संज्ञान में आया? देखिए, जब कोई चोरी होती है तो कुछ दिन तक तो जो है उसको जो चोरी करता है माल इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि ये सरकारी पैसा है और इस पैसे को जिसको जो है बांटने को दिया गया उसी ने डकैती कर ली। तो इन्होंने कोशिश बहुत की कि हम छुपा ले जाएं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है और ये कुछ अधिकारी और कृषि विभाग के इन्होंने एक मनगढ़ंत जो है सिस्टम बना के पूरा 122 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 545 करोड़ रुपए अनुदान के लिए एक साल वित्तीय वर्ष 21-22 में सरकार ने दिया। ठीक है, सरकार ने दिया कि ये देखिए 545 करोड़ रुपए, 423 करोड़ रुपए का एक साल में व्यय हुआ। 122 करोड़ रुपए जो नदारत हैं वो कहाँ हैं, मेरा यही सवाल। तो मैंने इसमें पत्राचार के माध्यम से सबको अवगत करा दिया है और चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं, तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों के माध्यम से इस बात को पहुंचाया जाए कि इस पर जो है जांच टीम बैठा के इसकी जांच कराई जाए और जांच जब हो जाए जो दोषी मिले उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा किसानों के हक पर चोरी डकैती ना हो। 122 करोड़ रुपए है, लंबे समय से अधिकारी जो होंगे वो इसका गबन कर रहे होंगे। लगभग कब से इसकी शुरुआत हुई है? ये 2021 की हर साल जब वित्तीय वर्ष होता है ना भैया, तो हर साल सरकार एक हर योजना के लिए अमाउंट एक होता है कि हाँ ये किसान सम्मान निधि का पैसा है, ये अनुदान का पैसा है और ये स्वास्थ्य विभाग में जाएगा, ये फला जाएगा, ढमका जाएगा, वो सरकार की बात। तो हमको अपने विभाग से मतलब, हमारे विभाग में जैसे सरकार ने क्या किया आप सब जानते हैं कि इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर 70% ऐसे किसान हैं जो संसाधन विहीन थे, इनके पास संसाधन नहीं थे, ट्रैक्टर की व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब किसानों को समस्या कैसी आती, अभी धान कटेगा तो धान को लोड करने के लिए, धान को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसान ट्रैक्टर हायर करता है तो वो ठेकेदार से लिया या गांव में किसी साहूकार से लिया तो उसका एक रेंट देना पड़ता है उसको। तो धान की कीमत और वहाँ पे लागत में अंतर इतना है कि किसान को 1 रुपया बचता नहीं और ऊपर से वो जो ट्रैक्टर हायर किया वो भी दिक्कत होती है। तो सरकार को लगा कि नहीं कि ये संसाधन बढ़ाए जाएं, तो तमाम कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, जैसे खेतों में छिड़काव होता है कीटनाशक दवाओं का, वो यंत्र उस पर सब्सिडी, ये और सोलर लाइट, किसान सोलर लगाएं, ट्यूबवेल चलाएं, सारी योजनाएं सरकार लेकर आई। उसके लिए अनुदान के लिए 545 करोड़ रुपये एक साल में आवंटित होता है। उस 545 में 423 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया कि हाँ इतना पैसा फला जगह अनुदान दिया गया, फला जनपदों में। ठीक, लेकिन ये कोषागार से सीधे 122 करोड़ रुपए कहीं और चला जाता है, बाईपास, जिसको बाईपास बोलते हैं। ठीक, बाईपास के माध्यम से कहीं चला गया। उस बाईपास के माध्यम से जब पैसा गया तो उसमें विभाग के और भाई हम क्या जाने, वो तो जांच टीम जाने, कुछ लोगों के पास गया होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, देखिए अधिकारी वो उनको पत्र लिख रहे हैं, वो उनको पत्र लिख रहे हैं। ये देखिए, अपर मुख्य सचिव कृषि वित्त, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिख रहे हैं, वित्त नियंत्रक को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं डीबीटी की धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए आ रही भिन्नता, ये खुद कह रहे हैं भिन्नता आ रही है, इसके संबंध में जो है स्पष्टीकरण दे अपना। शासनादेश के विरुद्ध डीबीटी न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, तो ये दोनों ये देखिए समस्त योजना अधिकारी को लिखा गया। ये हम लिख रहे हैं क्या, कृषि निदेशक लिख रहे हैं, विभाग लिख रहा है कि ये जैसे डीबीटी योजना में कोसवाड़ी पर प्रदर्शित व्यय एवं किसान पोर्टल पर मामले पर यूनियन आप लोग की तरफ से, तमाम पदाधिकारियों की तरफ से क्या किसी अधिकारी से या फिर विभागीय मंत्री से मुलाकात की गई, पूरे मामले की जानकारी आप लोग ने आगे दी, कोई आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई की बात आगे कही गई? देखिए भाई, हमने सबको पत्राचार कर दिया है, बता दिया कि भाई 122 करोड़ रुपए कहाँ है बता दो,
ठीक है, और अगर मान लो अपनी जेब में रखे वो तो वापस कर दोगा, ठीक है। अब अगर ये नहीं मानेंगे, चूँकि भाई जो चीज़ डकार गए हैं वो निकालने में दिक्कत होगी, तो हमने कहा कि भाई हमने वोट दिया है सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, हमने मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठाला है, हमको उनसे उम्मीद है, देश के प्रदेश के किसानों को उम्मीद है, क्योंकि उनके बारे में सोचते हैं, तो उन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो पैसा किसानों को देते हैं उस पैसे में ये डकैती डालने। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण था कि सीधे किसानों के खाते में पैसा जाएगा, बीच में कोई भी बिचौलिया 1 रुपये नहीं पा सकता है, सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों के खाते में होता है। तो ये 122 करोड़ रुपये कैसे बाईपास हो गया, ये सवाल है मेरा। प्रदेश सरकार की किसानों को लेकर नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट है, और 122 करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, इसके सबूत भी आपके पास होंगे। इसके अलावा क्या चाह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसमें किस तरह की कार्रवाई करें? हम ये चाहते हैं कि भाई ये एक टीम जो है गठित हो जाए, उच्च स्तरीय टीम गठित हो जाए और इनकी जांच कर लें, और जांच करने के बाद, चूँकि भाई पेपर है तो दोषी तो इसमें होंगे ही, दोषियों पर ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे आने वाले सरकार या जो भी प्रशासनिक अमला है उसके लिए एक नसीहत हो जाए। पूरे प्रदेश के अंदर जो कृषि विभाग में बैठे अधिकारी हैं उनके लिए एक नसीहत हो जाए कि किसान के हक में 1 रुपये चोरी करना अच्छी बात नहीं, वरना हमारा हश्र वही होगा। कोई रणनीति बनाई है आप लोग ने आगे? लगातार आप लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए, आगे कुछ हम लोग कोई नेता हैं तो रणनीति बनाएंगे? हम किसान आदमी कृषि भवन पे जाएंगे, तिरपाल बिठा के बैठे, हमको कुर्सी की भी तो जरूरत नहीं होती। उसी तरह की रणनीति की मैं बात कर रहा हूँ कि कब से शुरुआत इसकी? बैठेंगे वहाँ पर, और हमारे देश का चौथा स्तंभ जो आप लोग हैं आएंगे, दिखाएंगे प्रदेश को, और जो है देखिए किसान कृषि भवन में बैठा है, तो जब हम आपकी खबर मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी तो खुद ही पूछेंगे वो कि क्यों बैठे हो, तो हम बताएंगे कि सरकार हमारे हक पे चोरी हो गई, डकैती हो गई है, इस पे कार्रवाई की जाए, बस। हज़ारों अपने किसान भाइयों का नेतृत्व आप आगे कर रहे हैं। 122 करोड़ रुपए जिसका एक एक रुपए किसानों के हक का था, उसको अधिकारी डकार गए, आप बता रहे हैं। अपने किसान भाइयों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों को संदेशा ये देना चाहता हूँ कि भाइयों, ये लड़ाई आशु चौधरी की नहीं है, ये लड़ाई प्रदेश के अंदर हर उस किसान पुत्र की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो किसान का पैदा किया हुआ अन्न खाता है। ये लड़ाई आप सोचिए, अगर यही पैसा किसानों तक पहुंचता, उनको लाभ मिलता और वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते। ठीक, आप चले जाइए, कितनी योजनाएं शिक्षा विभाग में बताऊं, शिक्षा विभाग में 25% आरक्षण है बीपीएल कार्ड धारकों को। क्या मिलता है प्राइवेट विद्यालय में? क्या मिलता है? कभी मिला है? तो किसानों को तो हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया है। और फिलहाल जो हमारे पास साक्ष्य हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं कि ये कृषि विभाग है जी। अगर ये साक्ष्य लेकर आपको बुलाया जाएगा तो ये साक्ष्य लेकर आप वहाँ पे जाएंगे? इसके अलावा इतना बड़ा आपने आरोप लगाया है, क्या आपको अपनी आवाज़ दबाने के लिए अभी तक किसी की ओर से कुछ ऐसा संदेश आया? भाई फ़ोन तो बहुत आते हैं, फ़ोन तो बहुत आए, क्या है मुद्दा, अब कौन बात कर रहा है, सबका हमारे पास डिटेल को थोड़ी है। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि भैया जो ये अंतर है ये कहाँ गया, बता दो बस। और नहीं बताओगे तो हम जो है जब आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे तो हम जितना पैसा कई सालन में 10-20 सालन में होगी, सबकी जांच मांगब हम, क्योंकि वहाँ भी चोरी हुई होगी। दूध का जला माठा फूक के पीता है, आप कहावत भी सुने होंगे। तो भाई हो सकता है कि इससे पहले भी चोरी हुई हो, और अगर चोरी नहीं होती तो आज किसान का बेटा खेती क्यों छोड़ता? आप जाके देखिए, आप भी किसान होंगे, आपके पिताजी किसान नहीं थे? दादा किसान थे, तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर किसानों के हक का उनको मिला होता तो आज किसान का बेटा भी खेती करता? नहीं करता। खेती कोई बेकार चीज़ कुछ थोड़ी है, फ़ायदा होना चाहिए। पता चले कि हमें ज़रूरत है, हमारा बेटा अस्पताल में है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो खेती से क्या मतलब है? समस्या ये है किसानों की। तो ये तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा कई योजनाओं में करीब 122 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, घोटाला किया है। इन्होंने साफ बताया कि उन सभी घोटालों की जो इनके पास साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ इन्होंने बताया कि जब तक ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, किसान जो है वो लगातार अपना आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे। विवेक के साथ उमंग मंडल टीवी, लखनऊ।